चलाने वाले घग्गर नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि अवैध खनन करने वाले ज्यादातर भट्टे अवैध तरीके से खेती योग्य जमीन पर किए जा रहे हैं। और इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। अवैध खनन की ये तस्वीरें हनुमानगढ़ जिले की हैं, जहां भारी संख्या में ईंट भट्टा संचालक न सिर्फ मिट्टी का खनन कर रहे हैं बल्कि कृषि भूमि पर भट्टों का संचालन भी हो रहा है। आरोप है कि करीब ऐसे 132 ईंट भट्टे हैं जिन्होंने बिना कन्वर्जन कराए कृषि भूमि पर इनका संचालन कर रखा है। इसके अलावा ईंट भट्टों द्वारा प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। नतीजा सबके सामने है, क्योंकि कुछ महीने पहले हनुमानगढ़ को देश के टॉप प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। करीब सभी भट्टों को हमारे खनन की परमिशन और उन्होंने दे रखी है, रॉयल्टी भी जमा हो रही है। और ऐसा कोई भी संज्ञान में आता हमारा मामला तो हम कार्रवाई भी करते हैं, अभी की भी है। ईंट भट्टों को लेकर न्यूज 18 ने जो जानकारी जुटाई उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारों की माने तो हनुमानगढ़ जिले में 500 से ज्यादा ईंट भट्टे संचालित हैं, जिनमें 132 से ज्यादा ईंट भट्टे अवैध रूप से कृषि भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं। इस बारे में खनन विभाग के अधिकारियों का रटा रटाया जवाब है कि कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हनुमानगढ़ तहसीलदार हरीश सारण और जिला कलेक्टर कानाराम भी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे ईंट भट्टे अवैध रूप से बिना भू रूपांतरण करवाए हुए चल रहे हैं। ये जो ईंट भट्टे संचालित हैं इनमें से मैक्सिमम तो है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। जो संपरिवर्तित नहीं है जिनके बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही है उनमें नियमानुसार पटवारी से रिपोर्ट ली जा करके, और अगर संपरिवर्तन वो नहीं है तो फिर उनमें 177 की कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्टों के लेकर जो हमारे कार्यालय में शिकायत आई है उस क्रम में हमने सभी तहसीलदार को लिखा है कि वो एक बार सर्वे करा दें कौन कौन से ईंट भट्टे हैं जो भी मान्यता और प्रॉपर रॉयल्टीज एंड पॉल्यूशन से एनओसी के साथ चल रहे हैं, और अगर वो अवैध चल रहे तो उनकी जानकारी कलेक्ट की जा रही है। जैसे ही वो सूचना आती है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अवैध मिट्टी खनन, बिना भू रूपांतरण और प्रदूषण नियमों की अवहेलना के बावजूद संचालित हो रहे ईंट भट्टों पर नागरिक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदूषण बहुत फैल रखा है, इसका मुख्य कारण ईंट भट्टे होना है। 132 ईंट भट्टे बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर भी बहुत से ईंट भट्टे जो हो नहीं सकते वो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिस पर ना ही तो राजस्व विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, ना प्रदूषण विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी के बावजूद इस तरह सरेआम अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन होना जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में जहां अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, वहीं ये देखना होगा कि आखिर इन ईंट भट्टों को लेकर अधिकारी कब नींद से जागेंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बताते चले, जहां भरतपुर में तैनात संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी बैरवा एपीओ कर दिए गए हैं। दरअसल एपीओ काल में बीकानेर निदेशालय में इनको उपस्थिति अपनी देनी होगी। अब संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ने जारी किया है ये बड़ा आदेश। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरतपुर में तैनात संयुक्त निदेशक राम खिलाड़ी बैरवा एपीओ किए गए हैं। एपीओ काल में बीकानेर निदेशालय में इनको अब अपनी उपस्थिति देनी होगी, और ये पूरा जो आदेश है वो संयुक्त शासन सचिव ने जारी किया है शिक्षा विभाग के। तो एपीओ काल में इनको बीकानेर निदेशालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी। संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ने जारी किया आदेश। और आपको बताते चलें कि भरतपुर में तैनात हैं ये राम खिलाड़ी बैरवा, अब इनको एपीओ कर दिया गया है और एपीओ काल में इनको बीकानेर निदेशालय में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। और एक और बड़ी खबर आपको